हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 का हिंदी है, चैप्टर 7 है ठेस। इसका जो है कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम इसका जो है प्रश्न अभ्यास बताते हैं, कैसे आप अपने जो है एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे आप लोग लिखिएगा इसका जो है प्रश्न अभ्यास। तो देखिए यहाँ पे है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास ये जो शब्दार्थ दिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न अभ्यास में कराया पाठ से, यानी कि इस कहानी से आपको प्रश्न दिया है, आपको लिखना है। तो आपको अपने से आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। पहला करें, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। इसका जो है किस तरह आप लोग लिखिएगा, बहुत ही आसान है इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर ये रहा। देखिए हमने लिखा क्लास 8 ठेस हिंदी चैप्टर 7 पाठ से गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। गांव के किसान सिरचन को कमजोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला नाप तौल काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। ठीक है, तो गांव के सिरचन जो किसान है उसको क्या लोग समझते थे? बेकार, धीरे धीरे काम करने वाला, यानी कि कामचोर जिसे कहा जाता है, कामचोर व्यक्ति, और नाप तौल के काम करने वाला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला कार्य है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। इस कहानी में जो है किसका किसका नाम है और किसका विभिन्न पात्र है। इस कहानी के लिए के साथ सिरचन के साथ साथ नायक, इस कहानी के नायक सिरचन, इस कहानी के नायक सिरचन है। रेणु जी और रेणु जी की माँ, चाची, मझली भाभी, मानू, दीदी इत्यादि पात्र हैं। इसमें जो है इसका जो किरदार निभा रहे हैं। तीसरा कह रहा है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। सिरचन को पान के बीड़ा किसने दिया था, तो इसका जो है आप लोग लिख लीजिएगा, मानू दीदी ने, मानू दीदी ने दिए थे पान का बीड़ा। उसके बाद से आगे कह रहा है चौथे नंबर में, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। आपके विचार से सिरचन का महत्व क्यों कम हो गया, तो इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा। सिरचन का महत्व सिरचन के करतूत के कारण ही कम हो गया। सिरचन के कामों को गांव वालों बेकार समझते थे। सिरचन यानी जो किसान था उसके कामों को क्या कहते हैं, बेकार समझते थे। सिरचन को लोग बेकार, बेगार, कामचोर, चटोर का नाम देने लगे। ठीक है, तो यही जो है इसी के कारण उसका जो है महत्व घट गया। कामचोर था, चटोर था और बेकार था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर का है, सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। सिरचन के द्वारा यह किया गया कारनामा यह व्याख्या करता है कि वह लेखक के घर से ज्यादा लगाव रखता है। ठीक है, अब चलिए हम जो 6 नंबर का रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप से सजाएं। इसे क्या करना है, सजाना है। तो इसे आप लोग 1 नंबर में लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसे 2 नंबर में। ठीक है, और यहाँ पे दिया है तो इसे क्या कीजिएगा 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब ये कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य के सामने सही या गलत का निशान लगाए। आपको क्या करना है, सही गलत का निशान लगाना है। तो कौन नंबर में कह रहा है, सिरचन कामचोर था। ठीक है, सिरचन कामचोर था। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, तो सिरचन जो है कामचोर जरूर था, तो इसे गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है, सिरचन अपने काम में दक्ष था।
यह सही है। सिरचन बात करने में भी कारीगरी था, उसमें जो है ये कला था। ठीक है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। सिरचन वकील था, ये गलत बात है। सिरचन क्या था? किसान था। कहानी के किन किन 8 नंबर का रहा है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरहीज देता है, उल्लेख कीजिए। तो आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा है, इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा और देखिए कैसे लिखा है। तो इसका उत्तर है कहानी के प्रसंग। कहानी के अनेक प्रसंग से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरहीज देता है। रेणु जी के घर रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शिलापट्टी और चिक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तन्मय हो गया। अगर उनकी तन्मयता से बेधन डाले तो वह गेहूंमन सांप की तरह फुफकारता उठता। ठीक है, और काम छोड़कर चला जाता, फिर वह काम अधूरा ही रह जाता। ठीक है, कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वो अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही। उसे चूड़ा चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाँक रहा है। गुड़ का ठेला या ही अछूता पड़ा है। चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय है। उसे कुछ सुधी नहीं कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। उसे सूझी नहीं कि चूड़ा के साथ गुड़ खाना है। इससे स्पष्ट होता है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज्यादा तरजीह देता है। ठीक है, अब 9 नंबर में कह रहा है इस कहानी के कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा है। इस कहानी का जो है पात्र जो है सबसे अच्छा कौन लगा है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायम दूर दूर गांव के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाना जो भी मिले वो अपने काम को तरजीह देता है। किसी की जली कटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोप को सुनकर वह काम छोड़ देता है। जिस काम को छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता है, उसके जैसा कोई काम करता ही नहीं है। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब मानू विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है। गाड़ी खुलने के समय सिरचन दौड़ता हांफता गट्ठर मानू दीदी को देता हुआ कहता है, दीदी यह हमारे तरफ से शीतल पट्टी चिक्की और कुश की आसनी है। तो यही रहा इसका। अब हम बताएंगे अगले वीडियो में, बताएंगे पाठ से आगे। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। ठीक है।